वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो फ्रिक्शन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? फ्रिक्शन में हमने 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए थे फ्रिक्शन के क्या होते हैं। और क्या पढ़ा था हमने? और हमने पढ़ा था कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के बाद हमारे पास हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है, कौन सा? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। तो देखो, हमें एक बात पता करनी पड़ेगी सबसे पहले ये कि फ्लूइड क्या है। फ्रिक्शन तो हमें पता है क्या है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड वो होते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लो, दे आर नोन एज फ्लूइड। तो जो भी चीज़ें फ़्लो कर सकती हैं, लाइक वाटर हो गया, वाटर फ़्लो कर सकता है ना, अगर पानी को गिलास से गिरा दो तो वो फ़्लो करके आगे चला जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज फ्लूइड। द सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है जी। आगे तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? जब इन फ्लूइड्स में कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगी, जब वो मूव करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है जी। देखो, जब हमने पानी का गिलास गिराया, कोई सपोज दिस इज़ द गिलास एंड हमने ये पानी गिराया, तो ये किसी ना किसी सरफेस पे ही गिरेगा, तो वहाँ पे जो ये मूव करेगा और इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए, क्या हमें ये पता होना चाहिए क्या कि लिक्विड एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर। अच्छा, लिक्विड एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर का मतलब क्या है? कि लिक्विड और जो एयर है वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेशर एक्सर्ट करती है? अच्छा, आपने देखा होगा क्या कि जब भी आप अपने हैंड्स को घर में या बाहर ज़ोर से हिलाते हो तो आपको एक एयर ऐसे महसूस होता है कि आपको एयर रोक रही है, तो वो क्या है? एयर का प्रेशर है। सेम ऐसे ही जैसे कोई स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग में क्या होता है कि वो अपने हाथ को पीछे करता है, पीछे को धकेलता है पानी को, तो उसे महसूस होता है कि पानी उसको आगे को फोर्स कर रहा है। तो ये है लिक्विड एंड एयर प्रेशर, जो एयर एंड लिक्विड प्रेशर हम पे लगा रहे हैं। ये इनके बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में भी बहुत पढ़ा हुआ है डिटेल में। ठीक है जी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि लिक्विड एंड एयर क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें तभी पता चलता है कि जब हमारे आसपास एयर प्रेजेंट हो। सपोज़ करो कि आप बाहर खेल रहे हो या बाहर मूव कर रहे हो, तो आपको हैंड को हिलाते हुए एयर महसूस होगी एज़ कंपैरिजन टू जब आप रूम में होगे, तो रूम में आपको वो एयर कम महसूस होगी। तो वो क्या है? क्योंकि एयर की अमाउंट यहाँ रूम में क्या है? कम है और बाहर क्या है? ज़्यादा है। सेम एज़ लिक्विड कि जब आप घर में एक बाथिंग टब में ऐसा यूज़ करते हो, हैंड हिला के देखते हो, तो वो पानी कम प्रेशर एक्सर्ट करता है आप पे एज़ कंपेरिजन टू जब एक स्विमिंग पूल है। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी वाटर लिक्विड की या एयर की, तो वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ये हमने पीछे पढ़ा भी है। उसके बाद हमारा आ गया फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फ्लूइड फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इनमें से फर्स्ट आ गया हमारे पास, इनमें फर्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी किसी ऑब्जेक्ट की फ्लूइड में, तो उसकी फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगी? ग्रेटर ही होगी। तो आपने देखा होगा कि
एरोप्लेन में जब एरोप्लेन होता है वो मोर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है एज़ कंपेरिजन टू बर्ड। ठीक है जी। इसके आगे सेकंड पॉइंट है हमारा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है। देखो आप सबने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, जनरली आगे से स्मॉल और पीछे जाते हुए बड़ी और पीछे फिर स्मॉल, तो लगभग ऐसा ही बर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो शेप है ऑब्जेक्ट की उस पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो ऐसी शेप होती है कि आगे से पतली और पीछे जाके मोटी और फिर पतली, तो इस शेप को क्या बोलते हैं। जैसे फ़िश और बर्ड्स की शेप सेम होती है लगभग, ठीक है जी, वो इसी के कारण होती है। क्यों? ताकि जो वो फोर्स है वो इजीली फ्रिक्शन फोर्स उसको डिक्रीज़ कर सकें। ठीक है जी। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप। कौन सी शेप बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप, STEAMLINED, स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं इसको। ठीक है जी। उसके बाद अगला फैक्टर कौन सा है, अगला फैक्टर है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है। ठीक है जी। तो साइज़ में देखो कि जितना साइज़ लार्ज होगा, जितना साइज़ बड़ा होगा मूविंग ऑब्जेक्ट का, उसकी फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे? देखो एक काइट को उड़ाने में हमें ज़्यादा जोर लगता है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है एज़ कंपैरिजन टू एरोप्लेन। जब हम पेपर का एरोप्लेन बनाते हैं तो उसको उड़ाने में क्या लगता है, कम फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है जी। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो उसके साइज़ पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद है नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड आपको पता है क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट जो फ्लो करता है। तो जैसे जैसे फ्लूइड थिक होता रहेगा, मतलब गाढ़ा होता रहेगा, उसको क्या लगेगी, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी और फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ फ्लूइड। इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, इफ़ेक्ट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर देती है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड। देखो आप सबने देखा ही है कि जब कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा हो तो वो स्लो मूव करता है आगे को एज़ कंपेरिजन टू अगर उसके साथ कोई नॉर्मल पर्सन बाहर मूव करता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या कर देती है, स्पीड को रिड्यूस कर देती है किसी ऑब्जेक्ट को इन द फ्लूइड। ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज मूव वेस्टेड टू ओवरकम फ्लूइड फ्रिक्शन एंड दस एफिशिएंसी डिक्रीजेस। क्या मतलब इसका, कि जब कोई ऑब्जेक्ट, स्विमिंग पूल की एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे लिक्विड में मूव कर रहा है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, खुद को उस फोर्स से ओवरकम करने में लग जाएगी, आगे मूव करने में लग जाएगी। और यही कारण है कि उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होता है। इसलिए वो क्या होता है, स्लो मूव करता है। उसके बाद है कि हम इस फोर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। इंक्रीज़ तो करने में हमें कोई फ़ायदा है नहीं, तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो वही एग्ज़ाम्पल पहले वाली कि इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी की शेप क्या कर दें, स्ट्रीमलाइंड कर दें। स्ट्रीमलाइंड मतलब आगे से ब्रॉड हो और पीछे से क्या हो, पतली हो, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे 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 आगे आगे लिक्विड मूव करता रहेगा तो इस बॉडी से टकरा के वो क्या होगा, मूव इजीली आगे तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्रॉड होगा शेप तो यहाँ पे उसको ज़्यादा फोर्स लग जाएगी। ठीक है जी। इसलिए जो
शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, उनके शेप क्या बनाए जाते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बनाए जाते हैं। अगेन आपको बता दूं कि स्ट्रीमलाइंड शेप कौन सी होती है। स्ट्रीमलाइंड शेप वो होती है जिसमें आगे वाला पार्ट क्या होता है, वो थोड़ा ब्रॉड होता है और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है। ठीक है जी, ताकि जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर सके थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है जी, अगर ये यहाँ से ब्रॉड होगा पार्ट, देखो कैसे, अगर यहाँ से ऐसे ब्रॉड होगा पार्ट, ठीक है जी, तो क्या होगा, ये यहाँ से टकराता रहेगा और यहाँ वाली फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी और इसको ओवरकम करने में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी, मतलब वहाँ पे क्या होगी, रुकावट ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।